नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। उत्तर प्रदेश सरकार गाय और गोपालन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार कर रही है, जिससे बच्चों को गोवंश संरक्षण और दुग्ध उत्पादन के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। इस दिशा में कई पहल की जा रही है, जैसे गो आश्रय स्थल संचालकों और चारा उत्पादकों किसानों को साइलेज निर्माण तकनीक का प्रशिक्षण देना और गोमूत्र एवं गोबर से विभिन्न उत्पाद तैयार करने के लिए तकनीक का विकास करना। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने गो संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए निराश्रित गोवंशों को आश्रय देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे कि गो आश्रय स्थलों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाना और मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता देना। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय और गोपालन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया है, जिससे बच्चों को गोवंश संरक्षण, दुग्ध उत्पादन और कृषि में गोपालन के महत्व के बारे में समझाया जा सके। राज्य सरकार इस पहल के माध्यम से छात्रों को पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से गाय के महत्व को बताना चाहती है। इस पर निर्णय जल्द ही लिया जाएगा, जिससे न केवल बच्चों में जागरूकता आएगी, बल्कि समाज में भी गायों के संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। इस संबंध में प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने हाल ही में एक बैठक के दौरान बताया कि राज्य सरकार गायों की देखभाल, उनके संरक्षण और उनके उत्पादों के उपयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस बैठक में गोवंश संरक्षण और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ गोबर और गोमूत्र के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर विचार किया गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि गो आश्रय स्थलों के संचालन में आर्थिक स्वावलंबन लाने के लिए कृषि विभाग के सहयोग की वर्मिक पोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएंगी। यह इकाइयां गोपालकों को गोबर के उचित उपयोग की दिशा में सहायता करेंगी। इसके अलावा किसानों और गो आश्रय स्थल संचालकों को हरे चारे से साइलेज बनाने की तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे गायों के लिए बेहतर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसके लिए भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी के साथ समन्वय किया जाएगा। गायों के संरक्षण के तहत प्रदेश सरकार ने 7,713 गो आश्रय स्थलों में 12,43,623 निराश्रित गोवंशों को आश्रय प्रदान किया है। इन गोवंशों के भरण पोषण के लिए सरकार ने प्रतिदिन 30 रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 50 रुपए प्रति गोवंश प्रतिदिन कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 1,05,139 लाभार्थियों को 1,62,625 निराश्रित गोवंश सुपुत्र किए हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार ने सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पशुओं की सुरक्षा को लेकर भी कदम उठाए हैं। गो संवर्धन कोष की धनराशि से राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पशुपालकों के पशुओं के लिए रेडियम बेल्ट लगाए जाएंगे और गो आश्रय स्थलों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन सभी पहलों का उद्देश्य गोवंश संरक्षण को समग्र दृष्टिकोण से बढ़ावा देना है और साथ ही साथ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाना है। गायों के उत्पादों जैसे गोबर और गोमूत्र का व्यावसायिक उपयोग भी इसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन उपायों से न केवल गोपालकों को लाभ होगा, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को भी इसके सकारात्मक प्रभाव का अनुभव होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाय और गोपालन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का कदम एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल है, जो न केवल गायों के संरक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि समाज में पर्यावरणीय और आर्थिक साक्षरता को भी बढ़ाएगा। राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम, जैसे गो आश्रय स्थलों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाना, साइलेज निर्माण की तकनीक का प्रशिक्षण देना और गोवंश के उत्पादों का व्यावसायिक उपयोग करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में सहायक होंगे। इन पहलों से न केवल गोपालकों को सीधे लाभ होगा, बल्कि पूरे समाज को भी इसके सकारात्मक प्रभावों का लाभ मिलेगा।
जिससे गायों के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और संवेदनशील राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।